नमस्ते मित्रों, आज हम वेदों की उत्पत्ति और इनका इतिहास के बारे में जानेंगे। राज ऋषि मनु के अनुसार वेद शब्द वेद मूल शब्द से निर्मित हुआ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वेद ही वास्तविक ज्ञान है। कहा भी गया है कि वेदों अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही धर्म का मूल है। अब प्रश्न वेदों की प्राचीनता पर उठता है। बता दें कि सनातन धर्म के दर्शन के अनुसार वेदों की उत्पत्ति आदि सृष्टि काल में हुई है। वेदों के अनुसार वर्तमान सृष्टि की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख तथा लगभग 53,000 वर्ष हो चुके हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि वेद भी इतने ही प्राचीन है। यहाँ भी ध्यान देना उचित होगा कि वेद सिर्फ इतने ही प्राचीन नहीं है, बल्कि वेद शाश्वत हैं। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के मंत्र में देखने को मिलता है। मंत्र में कहा गया है कि यह सृष्टि इससे पिछले सृष्टि के समान है तथा सृष्टि चलने का क्रम शाश्वत है। यहीं से यह प्रमाणित होता है कि वेद भी शाश्वत हैं। 4 महान ऋषि जिनमें प्रकाशित हुए वेद। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि वेदों का कभी सृजन या विनाश नहीं होता, बल्कि वे सिर्फ प्रकाशित या अप्रकाशित होते हैं, परंतु ईश्वर में सदैव रहते हैं। दूसरी ओर कुमारिल भट्ट ने वेदों को अपौरुषेय का संबोधन दिया है। वेद वास्तव में पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि यह वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि काल में ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया था। वैदिक दर्शन के अनुसार ये 4 महान ऋषि जैविक सृष्टि से उत्पन्न नहीं हुए थे। इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि वेद वास्तव में ईश्वर की वाणी है। 4 महान ऋषि तथा उनको मिले वेद का ज्ञान के बारे में हम अब जानते हैं। अब हम जानते हैं इन 4 ऋषियों में से किनको कौन सा वेद प्राप्त हुआ, जिसमें से ऋषि अग्नि ने ऋग्वेद को प्राप्त किया, ऋषि वायु ने यजुर्वेद को प्राप्त किया, ऋषि आदित्य ने सामवेद को प्राप्त किया और ऋषि अग्निरा ने अथर्ववेद को प्राप्त किया। इसको बाद में इन महान ऋषियों ने वेद की ईश्वर वाणी को अन्य सभी लोगों तक पहुंचाया। इस प्रकार से वैदिक ज्ञान संसार भर में पहुंचा। अब हम वेद को जो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें पहले नंबर पे आता है संहिता, जिसमें मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मण, जिसमें कर्मकांड और अनुष्ठानों के नियम है। तीसरे नंबर पे आता है आरण्यक, जिसमें वनवासियों के जीवन और अनुष्ठानों पर आधारित है। चौथे नंबर पे आता है उपनिषद, जिसमें दार्शनिक शिक्षाएं, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। अब हम 4 प्रमुख वेदों के बारे में संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 1228 भजन है और 10,600 छंद शामिल है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्राचीन कर्मकांडों का विवरण प्रदान किया गया है। यह वेद अपौरुषेय माना गया है। इसकी उत्पत्ति लगभग 600 ईसा पूर्व मानी गई है। अब आता है सामवेद। सामवेद को गीतों का वेद भी कहा गया है। इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह है, जो विशेष सांकेतिक धुनों में गाए जाते हैं। इसमें भारतीय संगीत और नृत्य परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वेद में चंद योग और केन उपनिषद शामिल है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को धार्मिक अनुष्ठानों का वेद कहा जाता है। यह वेद कर्मकांड और अनुष्ठानों के नियम प्रदान करता है। इसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। इसकी उत्पत्ति लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। अब आते हैं अंतिम में अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है, जिसमें मंत्र और सूत्र होते हैं जो बीमारियों और आपदाओं से निपटने में मदद करते हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं और 730 भजन शामिल हैं, और इसमें चिकित्सा संबंधी जानकारियां भी पाई जाती हैं। इन वेदों का ज्ञान न केवल धार्मिक कर्मकांडों का आधार है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है।